बिन पद चलै सुनै बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे लोगों की महिमा अपार होती है, ऐसी स्थिति की महिमा अपार होती है। ये स्थिति परमात्मा की यह स्थिति है। परमात्मा के बारे में ऐसी स्पष्ट पहचान बताई गई है। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ये संत का लक्षण है, क्योंकि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरस शनि राहु केतवा, सभी ग्रह सुशांत करा भवन। जो शांति है, ओम शांति शांति शांति। जिसके चित्त में शांति होती है, मन में शांति होती है, बुद्धि में शांति होती है, प्राण की गति में स्थिरता होती है, तो ये शांति सभी को पसंद है। शांति होती है, वहाँ परमात्मा का वास होता है। परमात्मा सबसे जुड़े हुए हैं, परमात्मा से हर कर्म जुड़ा हुआ है। परमात्मा शून्य है, परमात्मा से जो भी आकृति है वो शून्य आकृति है। शून्य से ही गमन और शून्य में ही गमन होता है। गिनती जितनी भी होती है वो 9 तक ही होती है। गणना का विस्तार हो तो उसके दाहिने शून्य लगाना पड़ता है। इसलिए जो विस्तार, कर्मों का विस्तार दिया है, जीवन का विस्तार, हमारे ऋषियों ने शून्य सत्य का सिद्धांत, शून्य के स्थिति में जब ध्यान के माध्यम से लगातार अभ्यास से विचार शून्य होते हैं, और ये स्थिति शून्य की पूरे संसार की होती है। शून्य संसार, पूरा जगत संसार शून्य से जुड़ा है। जब आप भोजन करते हैं, हर कर्म शून्य से जुड़ा है, तो आप बोल नहीं सकते। जब आप रोते हैं तब भी आप बोलते नहीं, आप हंसते हैं तब भी बोलते नहीं। जब आप काम वासनाओं की स्थिति में होते हैं, अंतिम अवस्था में, तो आप बोलते नहीं। जब आप मृत्यु की अवस्था में होते हैं तो बोलते नहीं। मुख में कुछ हो तो आप बोलते नहीं। यानी जब विचार शून्य होता है, जो अक्षरों से ही, अक्षर ही ब्रह्म है। अक्षर को जो मात्रा, जो संसार की मात्रा है, गुण है, उसे जोड़ा जाता है अक्षर को, तो विचार बनते हैं। इसलिए संसार जो शून्य की स्थिति है, शून्य की स्थिति, अहंकार की शून्य की, तेरा तुझको अर्पण काला गए मेरा की स्थिति होती है, तो उसमें शांति होती है। और शांति चित्त, स्थिरता का भाव, शून्यता का भाव, शून्यता का परिणाम जब होता है, तो वैसे संत के दर्शन मात्र से उसे कुछ बोलना नहीं पड़ता। उसे देखने से ही, उसके आचरण को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाती है। उसकी नज़रों से
शक्ति, प्रेम, सौहार्द प्राप्त होता है। तो ये शांति, एकता, समरूपता का संदेश है, जिसे विश्व के नेताओं ने, अधिकारियों ने, भारत के अधिकारियों ने, नेताओं ने इस धर्म नीति को, यम नियम संयम को, जो संदर्भित सारगर्भित है, उसे नष्ट करने का कार्य किया है। जीवन में दो ही स्थिति प्राप्त होती है, या अशांति या शांति। अशांति ये राक्षसों की प्रवृत्ति है। तो आज जो अशांति है उसका कारण यही है कि जो सत्य सनातन धर्म से के मूल्य का मूल्यांकन नहीं करते। जिस संतों ने ही तो तीरथ की बात कही, धर्म की बात कही, प्रयाग कुंभ का उपदेश संत ने किया, और उस कुंभ में संत का अनादर करके ब्राह्मण जो शून्य दिया, ब्राह्मण की पहचान शून्य के ऊपर है। शून्य जैसे घूर का गड्ढा होता है, शून्य, उसमें गंदगी पड़ती है तो वो घूर के गड्ढे में गंदगी भी सुगंध में बदल जाती है, धरती को पवित्र कर देती है। जय श्री राम।